ठीक है, तो हम लोगों ने इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। अब बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर का एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, इन्वर्स इनका रिलेशन है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी चेक कर सकते हैं। आगे मैग्नेटिक नेचर कैसे फाइंड आउट करनी है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जिन ऑर्बिटल्स में, वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो है वो डायमैग्नेटिक होंगे। हम मॉलिक्यूल देखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के अंदाज़ा लगाएंगे कि उसके ऑर्बिटल्स जो हैं, क्या उनके ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायामैग्नेटिक होगा। अगर एक भी ऐसा ऑर्बिटल है ना मॉलिक्यूल में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। डायामैग्नेटिक होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होते हैं। H2 नेगेटिव, H2 पॉजिटिव, वैसे इसकी कन्फिग्रेशन लिखी है। अब इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, कोई भी ऐसा और ऑर्बिटल है ही नहीं जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। अब ये देखें H2 नेगेटिव, इसमें सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 है, तो इसका 1s1 का क्या मतलब है, ये एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये अनपेयर ही होगा ना, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ये H2 पॉजिटिव है, इसकी सिग्मा 1s1 है, पैरामैग्नेटिक, इसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। आगे ये देखें, ये मैंने आप लोगों को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बता दी हैं। Li2 लिथियम ट्वाइस है, Li2 पॉजिटिव, Li2 नेगेटिव, Be2 B2 C2 N2 नेगेटिव। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लोगों को पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल के? वो मॉलिक्यूल को देख के अंदाज़ा हो जाता है। C2 का क्या मतलब है कि 2 कार्बन मिले हैं, कार्बन प्लस कार्बन, और उसने एक C2 मॉलिक्यूल बनाया है, तो एक कार्बन जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर से पता चलता है इलेक्ट्रॉन्स। 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 6 12, तो C2 जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 12। ऐसे आप लोगों ने देखना है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी कैसे लिखनी है? ये मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, जैसे हमने पहले लिखी थी। ठीक है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई 2px = पाई 2py, सिग्मा 2pz × पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये सारी लिख लेनी है। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उसको फिलिंग करते जाना है। ठीक है, उसको इसके अंदर क्या कर लेना है, हम लोगों ने फिल कर लेना है। और फिल कैसे करना है कि पहले एक ऑर्बिटल लिखना है, ठीक है, सिग्मा 1s2, ठीक है, उसको फिल कर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसी में आ गए। पहले एक फिल करना है, फिर दूसरा फिल करना है, फिर अगर इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं फिर तीसरा ऑर्बिटल लिखेंगे। अगर यहीं पे पूरे हो गए हैं, 2 इसमें 2 इसमें, फिर अगला ऑर्बिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर नहीं पूरे होते फिर ही हम लिखेंगे। इसी तरह कन्फिग्रेशंस जो हैं वो चलती जाएंगी। ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनकी कन्फिग्रेशंस आप लोगों ने खुद लिखनी है। ठीक है, ये देखें, एक जो जैसे N2 है ना, उसकी मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ। ये देखें, N2 मॉलिक्यूल है, उसकी मैंने ऐसे ही लिखा जैसे सारी कन्फिग्रेशन है, पूरी लिख ली मैंने। N2 में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14 होते हैं ना। उसकी फिलिंग करना शुरू करें। सिग्मा 1s2 आ गया, 1 2, फिर अगले में भी 2 लगा दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो पूरे हो गए हैं। ये N2 नेगेटिव की लिखी हुई है मैंने, सॉरी N2 नेगेटिव है। 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N2 नेगेटिव में, तो यहाँ पे 15 पूरे हो गए, ये वाला एंड वाला खाली रह जाएगा। ऐसे एज इट इज़, इस तरह से कन्फिग्रेशंस लिखनी है आपने। अब एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, 1s 1s, तो एक बॉन्डिंग बन जाएगा सिग्मा 1s, और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, 2s के साथ भी ऐसे होगा, 2s मिल रहे हैं, 2s सिग्मा 2s बॉन्डिंग बन गया, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग बन गया। उसके बाद इनमें भी ऐसे ही होगा, पाई 2px आएगा, पाई 2py नीचे आएगा। ठीक है, इसका एनर्जी जो है ना वो उसके लिहाज से देखनी है कन्फिग्रेशन में। पहले इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है, उससे ज़्यादा इसकी होती है, फिर उससे ज़्यादा इसकी होती है, और सबसे ज़्यादा इसकी होती है।
तो ये जो एनर्जी लेवल्स हम लोगों ने लिखे हैं ना, ये कन्फिग्रेशन जो आपको मैंने लिखवाई है ना, उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। इसकी भी ऐसे ही हो जाएगी, ये 3 मिल रहे हैं, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, और सिग्मा स्टार जो है एक्स वाई और जी 3 मिल रहे हैं, और 3 ऐसे ही ये मतलब इनकी शेप्स आ जाएगी। आप लोग इसकी बेसिक्स ही यही वाली शेप कर लें कि 2 ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है।